हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने मेरा कथा कहानी सब गुरु भैया बहना सुन रहे हैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। गुरु भाई बहना, कथा आधी अधूरी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक वृद्ध माता थी, बूढ़ी थी। उसका पति जो थे चोर थे, वो चोरी करते थे और चोरी करने में बूढ़ी माता मदद करती थी। और जब से विवाहित जीवन हुआ था बूढ़ी माता का, वो पहले तो बूढ़ी थी नहीं, तब से उसका पति चोरी का लायन धर लिए थे और चोरी करते रहते थे। उसके पति चोरी करके लाते थे, बूढ़ी आजाद से अपना खाती थी और समय बिताती थी। अनेक अनेक तरह के बूढ़ी माता के घर में पकवान बनता था और बूढ़ी माता जो थी मजे से खाती थी। समय बीतता गया गुरु भाई बहना, समय बीतता गया और बेटा जवान हो गया उनका। बेटा जब जवान हो गया तो बहू आ गई घर में, बेटा का ब्याह हो गया और बहू भगवान की पुजारी निकली, एक नंबर भगवान की भक्त निकली। अपने ससुर को चोरी करते देखना उसे पसंद नहीं था, चोरी करते देखना उसे पसंद नहीं था। जब देखी कि मेरे ससुर जो हैं एक दूसरे के घर से चोरी करके लाते हैं, तो रसोई बनाना बंद कर दी। कहती है कि माँ जी हम रसोई नहीं बनाएंगे। सास बोली कि बेटी रसोई क्यों नहीं बनाएगी, तो दूसरे का धन है माँ जी, रसोई हम कैसे बना सकते हैं। जिन्होंने इस रुपया कमाया होगा उसमें कई उम्मीदें उसमें रखा होगा। किसी ने सोचा होगा कि घर बनाएंगे, किसी ने सोचा होगा कि मेरा बच्चे बीमार है उसे इलाज करवाना है, किसी ने सोचा होगा घर बनाना है, कि ब्याह करना है, बेटी का पढ़ाई कराना है, इसमें उम्मीद छिपो होगा। कई उम्मीद छिप कर रह गया होगा, उसके आसरे टूट गया होगा और मेरे जो पिताजी हैं चोरी करके ले आए हैं, इस धन को हम नहीं खा सकते हैं। लेकिन गुरु भाई बहना, माता पिता को करनी को बाल बच्चा को भुगतना पड़ता है। माता पिता जो करते हैं उनका सजा बाल बच्चा को मिल के रहता है। यदि माता पिता अच्छे करते हैं तो उनके बाल बच्चा को नाम यही मिलता है कि अरे उनका बेटा है रे, उनको जो बेचारे बड़ी अच्छा आदमी थे, बहुत विचार के थे, लेकिन उनका पिता यदि बुरा करते हैं तो कहते अरे फलानवा के बेटा बहुत खत्म आदमी है, उसको मदद मत करो। किसी को जिंदगी में समझा है रे, वो चोर है, वो लवारिस है, गुंडा है। गुरु भाई बहना, चोरवा का बेटा जो था कहीं भी जाता था इसे मान सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन इनका पत्नी जो पुजारी निकली, भगवान की पूजा पाठ करती थी, तो बेचारी अपने पति से कहती है कि देखिए स्वामीनाथ, या तो मुझे मैके पहुंचा दीजिए या तो मुझे अपने माता पिता से दूर होकर रख लीजिए, और नहीं तो पिताजी के उस लायन छुड़ा दीजिए। गुरु भाई बहना, बेटा जो था अपने पिता को बोला पिताजी आप चोरी करना बंद कर दीजिए, और नहीं तो मेरा बेटा बेटी का भी शिक्षा यही रहेगा
मेरा बेटा बेटी कहेगा मेरे दादाजी चोर हैं। धीरे धीरे आदत तो छूट गया चोरी करना। ये जो बूढ़ी थी, बूढ़ा को तो आदत छूट गया था, लेकिन बूढ़ी कभी किसी को चने, किसी को ककड़ी, किसी को खीरा भी चुरा कर ले आया करती थी। ये सब बहू को पसंद नहीं था। बहू को बसे कई वर्ष बीत गया गुरु भाई बहना, लेकिन बहू निसंतान, बहू का कोई संतान नहीं। बुढ़िया जो थी बार बार ताने देती थी कि देखो पत्थर के पूजा करती हो, पत्थर के पूजा करने से क्या हुआ, क्यों पत्थर के पूजा करती हो, तुम्हें निसंतान भगवान बना दिया, तुम बांझ हो। और मेरे पति चोरी करते थे और मैं चोरनी, उसका ये चीज चुरा लिया, खा लिया, लूट लिया, कई प्रकार के सब्जी बनाते थे, खाते थे। देखो मेरा बेटा है, बेटी है, पोता पोती सब कुछ है, तुम्हें कुछ नहीं। बहू आंचल से आंसू पोंछ लेती थी, चर्चा में जाया करती थी, काम किया करती थी, सास को ताना सुना करती थी। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना, आस टूट गया, बेचारी शिष्या बहना का आस टूट गया। 20-25 वर्ष ब्याह का हो गया, उम्मीद खत्म हो गया कि अब मेरा संतान नहीं होगा। तो एक दिन बड़ही के घर गई और बड़हिया के घर जाके कहती है बड़हिया से कि ये बड़ही भैया, हमको एक मूर्ति बना दीजिए। सुतल की जागल हूँ बड़ही जे भैया से, सुना भैया बचन हमारन हो राम। तनमा जे मारे भैया टोला रे महलावा से, मोरो एक पुतला बना बहु हो राम। चांद सूरज ऐसन सूरत उरेहिया से, सुंदर उन कर शरीर न हो राम। राम जी के मुख जैसन मुखवा बनई हसे, लक्ष्मण जैसन शरीर न हो राम। घूंगर घूंगर बलवा है कृष्णा जैसन दीहा से, जैसे लगई लालन हमारन हो राम। बड़ही से कहती है कि हे बड़ही भैया, तुम जितना धन लोगे उतना धन हम देंगे, लेकिन मुझे एक सुंदर पुत्र बना दो। राम जी के सूरत जैसा उसका मुखड़ा होना चाहिए, चंदा सूरज जैसा उसका चमक होना चाहिए, लक्ष्मण जैसा शरीर होना चाहिए, विराट, और घूंगर घूंगर बाल होना चाहिए कृष्णा जी जैसा, और वैसा पुत्र मुझे बना दो। गुरु भाई बहना, बेचारा बड़ही तो दंग रह गया। कहता है कि काठ के बन वो बहिनी, घोड़ावा से हथिया हो। काठ के बन वो बहिनी, चौकी पलंगिया हो। कैसे बनत बेटवा तोहारन हो राम। अरे कैसे बनत बेटिया तोहारन हो राम। जाहू का जाहू बहिनी, घरवा घूरी जाहू से। नाही बनतई पुतला यहाँ तोहार
न हो राम। ये बहन सब कुछ बन सकता है, लेकिन ये बेटा नहीं बन सकता है लकड़ी का, हमेशा नहीं होगा। वहां से बेचारी चल दी जाके, और कुम्हार के कहती है, गुड़ तोरा पारियो कुमारा जे भैया से, सुना भैया बिनती हमार न हो राम। हम काची काची मिटिया के बेटावा बनाई दासे, सूरत दिया चंद सूरज न हो राम। राम जी के भैया हो मुखड़ा बनाई हासे, कृष्णा के घूंघर बालन हो राम। लक्ष्मण के भैया हो देहिया बनई हसे, ओही रहिए लालन हमार न हो राम। बेचारा कुम्हार कहता है कि ठीक है बहन, सब कुछ हम उड़े देंगे, लेकिन उसमें तो हम आवाज नहीं दे सकते हैं। ठीक है बहन, हम कोशिश करेंगे। बेचारी लौट कर आ गई घर में। जो बढ़ई था, बढ़ई थोड़ा सा काट लिया और काट लेकर सोचता है कि देखते हैं एक पुतला बनाकर, हो सकता है उसका भाग से उसका सुंदर सूरत उतर जाए और हम बना सकें। बेचारा बढ़ई जो था रात भर नहीं सोया और पुतला उड़ने में लग गया। गुरु भाई बहना, बढ़ई काट का पुतला उड़ने में लग गया और उसको बनाने लगा। जो कुम्हार था गुरु भाई बहना, सवेरे हुआ तो पानी पड़ गया तो मट्टी लाने से इनकार कर दिया। कुम्हार तो आसरा दिया लेकिन पुतला बनाया नहीं। बढ़ई बेचारा था, पुतला बनाने लगा। बनाते 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 7 रात दिन बढ़ई उसी में लगा दिया। इतना सुंदर पुतला बनाया गुरु भाई बहना कि लोग देख के कही नहीं सकता था कि पुतला है। स्वयं राम का अवतार बना दिया। कृष्णा जैसा उसमें बाल लगा दिया और लक्ष्मण का शरीर बना दिया। सुंदर चांद सूरज जैसा उसमें सूरत दिख रहा था। बेचारा बढ़ई जो था उसके घर गया और जाकर कहता है कि बहन, मैं तुम्हारे लिए बेटा तो दे दिया हूं, लो बहन तू पुतला ले लो। वो जो बेचारी शिष्या बहना थी वो कहती है कि बहन भैया, इस पुतले का बनवाई क्या लोगे? बेचारा जो बढ़ई था वो कहता है कि बहन, इस पुतले का बनवाई कुछ नहीं होता है, तुम्हारा जो गोद भर जाएगा इससे, तो उससे बड़ा क्या खुशी हो सकता है। बेचारी जो शिष्या बहना थी गुरु भाई बहना, वो बड़ी खुश हुई। वो पुतला को ले ली और पुतला के साथ प्रतिदिन गंगा स्नान जाती थी और प्रतिदिन पुतला को पहले स्नान करवाती थी और स्नान करवा के और घाट पे रख देती थी। उसके बाद अपने स्नान करती थी। जब अपने पूजा करती थी गुरु भाई बहना, तो पुतला से भी छुपाती थी कि मेरा बेटा पूजा नहीं करेगा, मेरा बेटा भी पूजा करेगा। वो भोजन करती थी गुरु भाई बहना, तो पुतला को मुंह में पहले ठेकाती थी कि मेरा बेटा खाएगा। वो बेचारी पुतला से बात करती थी, काट कपट पुतला से बात करती थी, उसके संग सोती थी, उसे कपड़े पहनाती थी। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना कि सब गुरु भैया और सब गुरु बहना चर्चा में बैठे हुए थे, तो इसको याद आया कि अरे
मेरा बेटा का तो कई वर्ष बीत गया, 5 साल लगातार हो गया है, मेरा बेटा 5 साल का हो गया है। इस खुशी में एक दिन यदि चर्चा अपना घर में रख दे तो कितना अच्छा लगेगा। सब गुरु भैया सब गुरु बहना से बोली बेचारी कि ये गुरु भाई बहना मेरे घर चर्चा नहीं करवाइएगा, मेरे घर भी चर्चा करवा देते एक दिन तो अच्छा रहता। सब लोग बोले कि क्यों नहीं बहन जी, हम चर्चा करवाएंगे आपके घर, कहिए करवा दें। बेचारी कहती है शिष्या बहना कि देखिए आप लोग का जहिया मर्जी, तो सोमवार का दिन रखा गया। सोमवार के दिन शिष्या बहना के घर में चर्चा रखा गया। गुरु भाई बहना बेचारी रोज सवेरे जाती थी गंगा स्नान, तो गंगा स्नान गई तो गंगा मैया से रो रो के कहती है कि हे गंगा मैया, सबके तो सब कुछ दिए बेटा बेटी, लेकिन मेरा तो कोई नहीं है। मैं पुतलवे के साथ ना चर्चा वो करवाएंगे। गंगा मैया आपके यदि ये मर्जी हो और आप यदि मुझे आज्ञा दे दे तो ये पुतलवा के लेके वहां पर बैठ सकते हैं। तो गुरु भाई बहना गंगा ये मैया में से लगता है कि कोई दे रहे हैं आवाज की हाँ बैठ जाना। इसे मन में संतुष्टि हुआ, पुतला लेकर घर आ गई पूजा पाठ करके। जब शिव मंदिर गई है तो शिव मंदिर में कहती है कि ये महादेव बाबा, हम आज चर्चा कराने जा रहे हैं, यदि आपका आज्ञा हो इजाजत हो तो क्या हम पुतलवा को लेकर बैठ सकते हैं चर्चा में। तो गुरु भाई बहना भगवान जो थे, भगवान से आकाशवाणी मंदिर से निकल रहा है कि शिष्या तुम्हें बहुत आत्मविश्वास है, तू अपना पुतला के लेकर अवश्य बैठ सकती हो चर्चा में, तू अपना पुतला को लेकर बैठ सकती हो चर्चा में। देवी मंदिर गई तब देवी मैया से भी कह रही कि ये देवी मैया, सबको तो सब कुछ दिए लेकिन हम पुतलवे के लेके खुश हैं, हम पुतलवे से चर्चा करवाएंगे। गुरु भाई बहना जब बेचारी आंगन में बैठी तो एक सुंदर सा सिंहासन भगवान के लिए लगा दी और पुतलवा के लिए पूरा गलगल बिछावन बिछा दी और ओठगनिया करके बेचारी पुतलवे को चर्चा पर बैठा दी कि ये भगवान भोलेनाथ, हमको नहीं बेटा है नहीं बेटी है, तो हम यही पुतलवे पर आश्रय हैं, तो पुतलवे न चर्चा कराएगा, हम भी भजन करेंगे, सबके साथ बैठेंगे। बेचारी सब कुछ चढ़ा दी, भगवान के आसन लगा दी, दूधो गरम करके धर दी, दहियो लगा दी, पंचामृतो बना दी, शीतल प्रसादो बना दी, फलों का भोग लगा दी, लड्डुओं लगा दी। लेकिन गुरु भाई बहना सब गुरु भैया बहना जिधर बैठे उधर ही है बैठ गई, पुतले को वहां पर बैठा दी। तो सब कोई हंसते हैं कि ये गुरु बहन आप चर्चावा करा रहे हैं तो भगवान के पास नहीं बैठे हैं। कहते हैं ए गुरु भाई बहना ऐसा काहे बात करते हैं, मेरा बेटा बैठा हुआ है, मेरा बेटा बैठा हो तो आरतिया भी मेरा बेटे करेगा, देखते रहिए ना गुरु भाई बहना। गुरु भाई बहना चर्चा पूरा हो गया। जब चर्चा पूरा हो गया, नारियल फूटने का वक्त आ गया, तो सब गुरु भाई बहना कहते हैं कि ए गुरु भाई बहना, ए गुरु बहना आपका पति कहाँ गए, नारियल फोड़े लगी कहिए। तो गुरु भाई बहना स्त्री की जाति नारियल नहीं फोड़ती है तो सब जानते हैं, क्योंकि नारियल के मतलब बलि प्रदान करना, तो स्त्री का जाति बलि नहीं दे सकती है। कहते हैं कि बुलाइए पति के, तो कहते हैं कि नहीं आप शांत रहिए, मेरा बेटा बैठा हुआ है वही नारियल फोड़ेगा। गुरु भाई बहना सब भाई बहना जो है चर्चा में बैठ के पूरा हो गया, चर्चा संपन्न हो गया, नारियल फोड़ने का समय आया, आरती लगाने का समय आया।
तो ये जो पुतला है उठ के खड़ा हो गया, 5 साल का बालक बन के खड़ा हो गया। बालक बन के खड़ा होकर नारियल लेके 2 खंड कर दिया। सारा शिष्या बहना जो थे दंग रह गए। सारा शिष्या बहना गुरु भैया सब दंग रह गए। कहते हैं कि वाह रे, काठ का कठपुतला में जीवन आ गया। शिष्या बहना आपको कितना विश्वास है। शिष्या बहना जो थी दौड़ी दौड़ी बच्चे के पास गए और कहते हैं बेटा, माँ नारियल फोड़ दिया बेटा? तो हाँ माँ, हम नारियल फोड़ दिए। आरती लगा दो बेटा। तो बच्चा आरती लगाया। गुरु भाई बहना उतना छोटा बच्चा बन के सबको आरती दिखाया। आरती दिखा के सबको प्रसादी बांटा। सारा लोग दंग रह गए। कहते हैं कि वाह रे, भगवान का करिश्मा। उसका जो सूरत था देखने लायक था, बड़ा सुंदर। गुरु भाई बहना जो बढ़ई उस पुतला को बनाए थे वो बढ़ई वहीं पे उपस्थित थे चर्चा में। सब कोई वहीं थे, देखकर दंग रह गए। गुरु भाई बहना जो उसे बांझ कहते थे उनका तो मुड़ी झुक गया। सांझ का उसका पति आए तो उन्हें तो रास्ते में ही पता चल गया कि आपकी पत्नी जिस पुतले के साथ रहती थी वो पुतला तो एक सुंदर बालक में बदल गया। वो पुतला तो पुतला रहवे नहीं किया। गुरु भाई बहना जो शिष्या भैया थे आए, अपने पत्नी को कलेजे से लगा लिए, बच्चा को गोद में लिए, भगवान को नमन करके सर झुकाए, मस्तक अपना टेके। और गुरु भाई बहना सब शिष्या भैया बहना सबको निमंत्रण किए कि सब मिलकर हम बाबा धाम जाएंगे। मुझे भगवान भोलेनाथ स्वयं मेरे घर में पधारे हैं तो हम बाबा धाम जाएंगे। गुरु भाई बहना बहुत सारे शिष्या को लेकर गुरु भैया गुरु बहना बाबा धाम चले गए और बाबा धाम जाकर इस बालक को मुंडन किए और मुंडन करके और वहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके आशीर्वाद लेकर लौट आए। एक शिष्या बहना का बांझन का नाम छूटा एक काठ के कठपुतला से। तो गुरु भाई बहना काठ का कठपुतला बना बालक। शिष्या बहना का दुख भरी बातें जो था, एक कठपुतला ने सब कुछ उसे दे दिया, खुशी, घर में खुशी ला दिया। तो गुरु भाई बहना कभी कोई किसी स्त्री का बच्चा नहीं है, संतान नहीं, तो उसे बांझ नहीं कहना चाहिए कि वो बांझ है। ये सब भगवान का महिमा है। किसका कब क्या कहलाते हैं, लेकिन जो भगवान कहवा रहे तो हम क्यों कहेंगे नहीं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके और देख सके और लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।